चल जाएगा। चलो आओ देखो एक बार, शांत हो जाओ। देखो एक बार हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक पढ़े थे कि पहले हम लोग पढ़े कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग से कैसे बनता है, फिर पढ़े पीएल अकाउंट कैसे बनता है, फिर पढ़े थे बैलेंस शीट कैसे पड़ता है मतलब बनता है, उसके बाद फिर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट तीनों को एक साथ कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग यहाँ पर कवर किए थे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आएगा तुम्हारा, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो सब का सब समझ लो, इसको पढ़ने के लिए हम लोग वो सब चीज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो यही है, और इसके पहले का जो था बस इसको रेडी करने के लिए बस हम लोग उसका फाउंडेशन रेडी कर रहे थे वहां तक। इसीलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। बार टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। मतलब एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन एनालाइज होता है कि सर एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट्स का मतलब यदि हम बात करें तो एडजस्टमेंट का मतलब यदि हम बात करें शॉर्ट में, तो एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक करना, या फिर कुछ नहीं किया है मतलब अनरिकॉर्डेड रह गया, कुछ रिकॉर्ड करना था रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गया वो, उसको रिकॉर्ड कर देना, इसी को बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट करना। कहने का ये मतलब है, तुमको पता है फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं कि तुम्हारे एक बिजनेस के अंदर में दो अकाउंटेंट होता है, एक छोटा वाला और एक इससे बड़ा वाला। जो जूनियर अकाउंटेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो जनरल एंट्री बनाता है, लेजर बनाता है, और इसके हेल्प से क्या बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है। ये तीन चीज बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस जो बनता है ना, इस ट्रायल बैलेंस को दे देता है किसको, सीनियर अकाउंटेंट को, और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाता है वो, फाइनल अकाउंट। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जितना भी परफेक्ट बना ले कोई भी सामान, जैसे माना तुम लोग स्पेशली यदि हम गर्ल्स के बारे में बात करें, यदि आप घर में कुछ कुकिंग कर रहे हो, जितना भी आप अच्छा बना दो, मम्मी कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाली देती है, इसमें नमक कम है तो इसमें ये नहीं किया तो ये अच्छे तरीके से पका नहीं है, वैसे ही कुछ। वैसे ही ये जूनियर अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बना के दिया, फाइनल अकाउंट जब बनाता है ना सीनियर अकाउंटेंट, तो कुछ ना कुछ उसका कमी नजर आ ही जाता है। तो जो कुछ ना कुछ जो कमी होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट। ठीक है। इसी एडजस्टमेंट्स को हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग आज के क्लास में सिर्फ हम वही सब चीज पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तुमको हम एडजस्टमेंट में ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में किसके किसके हो चुका है, सबके हो गए। ऑलमोस्ट सभी स्कूल में हो चुका है ना फाइनल अकाउंट। चलो अच्छी बात है। स्कूल ही नहीं जा रहा, बोला स्कूल ही नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, जिसका भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। बात यहाँ पे यह है कि एडजस्टमेंट्स को हम लोग जब स्कूल में तुम लोग पढ़ा होगा तो ऐसा पढ़ा होगा कि आउटस्टैंडिंग होगा तो ये दो जगह जाएगा, इधर इधर, क्लोजिंग स्टॉक ये दो जगह पे जाएगा। हम तुमको थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं, वो 7-8 बात तुमको बताएंगे और तुमको बोलेंगे याद करने के लिए। तुम जितना भी एडजस्टमेंट दिखेगा फाइनल अकाउंट का, जितना भी टफ से टफ एडजस्टमेंट, तुमको उसी में से सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है। इसको पहला बात यदि हम तुमको बताइए, कोई बड़ा बात तुमको हम नहीं बता रहे, ये छोटी छोटी चीजें जो तुमको पता है ऑलरेडी, उसको हम एक जगह पे लिखवाएंगे। ठीक है। जैसे कि एक्सपेंसेस, ध्यान से देखना, यहाँ से चालू कर रहे क्लास। मान लो खर्चा किसी का बढ़ गया अचानक से, उसका इफेक्ट क्या होगा, नहीं समझ में आया? बताते हैं। मान ले किसी का खर्चा 1,000 रुपया था, अचानक से उसका खर्चा 1,000 से 2,000 रुपया हो गया, तो उसका होगा क्या, प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसका लॉस नहीं होगा, लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट कम। उसका लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ। अभी मान लो कोई एक बंदा सिंगल था, अभी उसका खर्चा 1,000 रुपया था, वो मिंगल हो गया तो दूसरा का भी रिचार्ज करता होगा लोग, उसका खर्चा कितना हो गया, 2,000। हाँ, हाँ। सामने वाला। तो ये 2,000 रुपया खर्चा हो गया अचानक से, तो पहले 1,000 खर्चा था, तो कहीं ना कहीं 1,000 खर्चे को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा उठाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि खर्चा का बढ़ना अपने आप में लायबिलिटी का बढ़ना होता है। हाँ, ये समझ में आया क्या बात। अच्छा, एकदम एग्जाम्पल नंबर 2 देते। मान ले एकदम बोल रहे खर्चा का बढ़ना अपने आप में लायबिलिटी को बढ़ाता है, तो खर्चा का घटना क्या हो सकता है, लाइबिलिटी कम हो जाता है, एसेट्स को बढ़ा। बढ़ाता है। सही बोल रहे तो। अब मान लो 2,000 रुपया था, उसका ब्रेकअप हो गया, 1,000 रुपया बच जाएगा उसका, तो कहीं ना कहीं कैश बढ़ते जाएगा उसका, मतलब उसका एसेट्स क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है क्या, 2 पॉइंट, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा पॉइंट, मान लो किसी का इनकम बढ़ गया,
उसका इफेक्ट क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। उसका इनकम 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 क्या हो गया? बढ़ गया। क्या होगा उससे? इनकम यदि उसका बढ़ेगा तो और ज्यादा एसेट्स उसका बढ़ते जाएगा। हाँ, और ज्यादा पैसा बचा पाएगा वो। तो हम बोल सकते हैं कि इनकम का बढ़ना अपने आप में एसेट्स को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 4, यदि हम बोल सकते हैं कि इनकम का घटना अपने आप में लायबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग खर्चा ऑलरेडी कर चुके होते हैं तो हम लोगों को आदत रहता है उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए अपने को लोन उठाना पड़ता है, तो लायबिलिटी बढ़ता है। इनकम का घटना क्या होगा? अपने आप में लायबिलिटी को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 5, याद रखना, अकाउंट्स हम लोग हमेशा कितने महीने का लेते हैं? 12 महीने का। तो याद रखना, इसमें इसके अंदर में अकाउंट्स का एक पॉलिसी है कि खर्चा हो या इनकम कितने महीने का लेना होता है? 12 महीने का। इससे मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मान लो उसको 11 महीने का पेमेंट किया कोई खर्चा, तो 1 महीने का खर्चा को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और किसी का 13 महीने का पेमेंट कर दिए, तो 1 महीने का क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मतलब नहीं समझ में आया? तो अभी हम तुमको एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। देखो, हम बोलना ये चाह रहे हैं, मान लो मेरा एक चाय का टपरी है। टपरी समझता तुम लोग? चाय का दुकान है। वहां पे एक छोटू को रखे थे, छोटा बच्चा। उसको हम बोले थे कि भाई तेरे को हम 10,000 रुपया पर मंथ हम तेरे को देंगे। 10,000 पर मंथ। तो कितना देना चाहिए था 12 महीने में? 1,20,000। बट हुआ क्या, हम उसको नवंबर महीने तक उसको सैलरी पेमेंट किए। 10,000 इंटू 11 महीने का पेमेंट किए। कितना पेमेंट किए होंगे? 1 महीने का सैलरी उसको बोले कि भाई देख, तेरा सैलरी हम जनवरी में दोनों जोड़ के देंगे। बट ईयर तो एंड हो गया दिसंबर में। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि एक बात बताओ, अकाउंटेंसी क्या कहता है कि खर्चा कितने महीने का लेना है? मतलब 1 महीने का खर्चा हम पेमेंट तो नहीं किए, बट रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? हाँ। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? 10,000 रुपया जोड़ देना चाहिए हमको। इसका मतलब हम तुमको क्या बताया कि कम रिकॉर्ड किया तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अभी हम किए थे ना, 11 की जगह पे 1 महीना को जोड़ दिए। तो पता है 10,000 ऐड करना, अगर नहीं पता रहेगा तो क्या? कैसे पता नहीं रहेगा? यार सर तो देख लो। अरे भाई, ये कोई क्वेश्चन हुआ? नहीं पता रहेगा? तुम्हारा सम्स है। तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा बीकॉम में जाना होगा, अभी थोड़ा टाइम है अभी तुम्हारे पास। ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है कि, ये क्वेश्चन मत करना कि तुमको पता नहीं रहेगा। कैसे पता नहीं रहेगा? तब तो सम्स ही नहीं बनेगा ना। अब बोलेंगे कि यहाँ पे सेल्स, हम बोल रहे हैं सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिकॉर्ड करना। यहाँ पे लिख देना रिकॉर्ड। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि अमाउंट नहीं लिखा रहेगा तो? ऐसा ही कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ये आपके क्वेश्चन में पक्का लिखा रहेगा कि कितना रुपए का अब तुम्हारा खर्चा बाकी है। क्लियर है क्या? पक्का। ये 5 पॉइंट तुमको ध्यान है। छठा पॉइंट तुमको बताते हैं, देखना है। एक बार बताओ, कोई एसेट्स है, एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हो तुम? डेप्रिसिएट होता है। खर्च, तुम्हारा एसेट संपत्ति है, वैल्यू गिरते जा रहा है उसका। जैसे बिल्डिंग है, उसका वैल्यू गिरते जा रहा है। थोड़ा सा नॉक करके जाएगा तो ठीक रहेगा। बोलेगा अचानक से क्या हो गया? हम सोचे थे कि हम तो ठीक ही बैठे हैं इधर। एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आया। एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आ गया, इसको क्या बोलोगे तुम? इसको बोलोगे लॉस। क्या बोलोगे बताओ? अच्छा, लॉस कहाँ जाता है तुमको पता है? पीएल के डेबिट साइड में। ठीक है। ये 6 पॉइंट है। ऑब्वियसली एक 7 पॉइंट एक और पॉइंट बना सकते हैं, बट 6 पॉइंट मेनली है। ये 6 पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा जितना भी तुम आगे जाके पढ़ेगा एडजस्टमेंट, वो सारा का सारा एडजस्टमेंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक बार तुमको हम 5 मिनट का समय दे रहे, 6 पॉइंट को याद कर लो एकदम। तो आप लोग यहाँ पे जो ये जो मैट है ना, मैट में यहाँ पे लिखा है आओ कसम खाते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने 7 पॉइंट लिख लिया ये। और ये पॉइंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट को जरूर तरीके से याद कर लेना। अब इसका हम लोग एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, कैसे इससे हम लोगों का ये बनेगा, समझते हैं भाई। देखो, एक चीज बताते हैं कि एडजस्टमेंट है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंट्स हम लोगों का डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे काम करता है। इसका मतलब इसको एडजस्टमेंट में ही हम लोगों को यदि किसी चीज को ठीक करना होगा तो 2 जगह पे ठीक करेंगे तब होगा। तो मतलब जो भी एडजस्टमेंट करेंगे हम लोगों को कितना जगह पे भेजना पड़ेगा? कम से कम 2 जगह पे। 2 से ज्यादा भेज सकते हैं, बट 2 से कम नहीं कर सकते। इसका मतलब एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना 2 जगह पे होगा। तो हम लोगों को याद रखना है कि कौन सा चीज को 2 जगह पे क्या है। 2 जगह का मतलब ये हुआ कि एक जगह पे ये तो एक जगह पे ये। मतलब एक्सपेंसेस को घटाना तो एसेट साइड में भेज देना, वैसे इनकम को बढ़ाना तो एसेट साइड में भेज देना, वैसे इनकम को घटाना
लाइबिलिटी साइड में भेज देना। इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है क्या बात बोलना चाह रहे हैं हम? कि हर एक एडजस्टमेंट कितने जगह पे जाएगा? कम से कम दो। हम कम से कम वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब दो से ज्यादा जा सकता है, दो से कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे मैट में बहुत सारा एडजस्टमेंट तुमको दिया हुआ है इस तरीके से। इसे एडजस्टमेंट नंबर 1 के बारे में यदि हम बात करें, वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। कुछ लिखना कुछ नहीं है, बुक में सारा का सारा चीज दिया हुआ है। एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब तुम लोग क्या समझता है? ईयर के एंड में जो बैलेंस बचता है। एक बात बताओ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक जो ईयर के एंड में हमारे पास बच गया। पूरा बिजनेस धंधा कर लिए, प्रॉफिट भी कमा लिए, और फिर भी मेरा स्टॉक बच गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट है ना वो, मेरे लिए इनकम है वो। इनकम है ना वो, मेरे लिए क्या है? इनकम है। कैसे एसेट्स है? एसेट्स यूज करने के लिए रखते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एसेट्स। हालांकि अल्टीमेटली इसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, बट एक बात समझो, सब चीज करने के बाद प्रॉफिट भी कमा लिए और फिर भी मेरा सामान बच बच गया, तो मेरे लिए इनकम है ना। जैसे मान लो हम आज 10 एप्पल लेके निकले बिक्री करने के लिए, मार्केट में 8 एप्पल बिक्री किए, 2 एप्पल बच गया, और मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, तो हम बोलेंगे ना प्रॉफिट कितने का हुआ? 1000 रुपया प्लस 2 और एप्पल का, तो हम बोल सकते हैं वो इनकम है। बोल सकते हैं क्या है वो? इनकम है। तो हम बोल सकते हैं इनकम है। तो इनकम कहाँ पे जाएगा? इनकम जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, पढ़े हम लोग। अच्छा, इनकम साइड में यदि किसी चीज को लिख रहे हैं, तो इनकम को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इनकम को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स को बढ़ाना, इसलिए वो एसेट साइड में जाएगा। समझ के बात? ये हुआ बात। हालांकि तुम लोग सम्स करते करते क्लोजिंग स्टॉक अपने आप याद हो जाएगा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में। अब आते हैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना है, बार खर्चा। खर्चा से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लो खर्चा मेरा क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब समझता है तुम लोग क्या होता है? खर्चा का मतलब होता है ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, सॉरी, ड्यू। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का तीसरा नाम क्या है? अक्रूड। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अरियर और अक्रूड। अच्छा, एक बात बताओ, इसका मतलब तुम लोग क्या समझता है? खर्चा तुम्हारा बाकी है। खर्चा बाकी है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपका 1000 रुपया का, मान लो 2 महीने का तुम्हारा खर्चा बाकी है, 2000 रुपया तुम्हारा बाकी है। तो तुमको अभी तक हम लोग पढ़े थे कि कोई भी खर्चा है 12 महीने का लेना है। 11 महीने का खर्चा दिया होगा, 1 महीने का बाकी है, खर्चा में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे एक बार। अच्छा, खर्चा में ऐड करोगे तो खर्चा क्या हो जाएगा? अच्छा, खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब तुमको दोनों कॉन्सेप्ट तुमको खुद से पता है कि खर्चा में जोड़ देंगे और लायबिलिटी साइड में भेज देंगे। क्लियर है क्या? पक्का? अब आते हैं इसका दूसरा एडजस्टमेंट खर्चा का, वो है अपना प्रीपेड। इसका दूसरा नाम क्या है? एडवांस। तीसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड। चौथा नाम क्या है? कैरी फॉरवर्ड। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। समझ में आया क्या बात? अच्छा, एडवांस पेमेंट कर दिए। अब बताओ, वो जो छोटू था उसको एक 12 महीने का सैलरी हमको देना था, 12 की जगह पे 13 महीने का सैलरी पेमेंट कर दिए, तो हमको तो कितना महीने का लेना है? क्या करना पड़ेगा? खर्चा से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, खर्चा से यदि माइनस करोगे तो खर्चा कम हो जाएगा। क्या होगा? देखो देखो देखो, खर्चा से माइनस करोगे क्या हो जाएगा बैलेंस शीट के? क्लियर है? पक्का कॉन्सेप्ट? उसी से उसे हो रहा है ना सारा का सारा एडजस्टमेंट। अब आते हैं इनकम के बारे में। इनकम, इनकम मान लो क्या है? अक्रूड है, मतलब इनकम क्या है? बाकी है। इनकम बाकी है। इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? आउटस्टैंडिंग नहीं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यूज नहीं कर सकते, ड्यू हो सकता है, और अरियर, तो अच्छा अरियर भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी नाम से पूछ सकता है। अच्छा, अक्रूड तो लिखा ही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अरियर। ठीक है, तो अक्रूड बाकी है, कुछ इनकम है मेरा बाकी है। बाकी है मतलब कि सर 12 महीने का इनकम होना चाहिए था, 11 महीने का इनकम हम रिसीव किए, मतलब 1 महीने का इनकम को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों करोगे? ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इनकम में ऐड करेंगे, इनकम मेरा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इनकम मेरा बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ेगा। लायबिलिटी कहाँ से? कॉन्सेप्ट सोचो ना एक बार। इनकम मेरा 1000 से 2000 हो गया, तो मेरा संपत्ति बढ़ेगा कि कर्जा बढ़ने लगेगा? ऑब्वियसली संपत्ति बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा इनकम है और बैलेंस शीट के। क्लियर है क्या? अब आते हैं दूसरा पॉइंट। हम लोग क्या कर दिए? प्री रिसीव कर लिए। वहां पे प्री पेड था, यहाँ पे क्या है? प्री। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी का तीसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड। इसी का कैरिड फॉरवर्ड। किसी भी नाम से पूछेगा। अब बताओ तो इसका
पहले रिसीव कर लिए, मतलब 12 महीने की जगह पे 13 महीने का हम फीस रिसीव कर लिए स्टूडेंट से। क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। पहला तो लेस करना पड़ेगा इनकम से, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इनकम से हम लोग लेस कर रहे हैं, मतलब मेरा इनकम कम हो रहा है ना, क्या करना पड़ेगा? समझ के बात? कितना क्लियर है यहाँ तक? बस यहाँ तक पहले अपने 5 एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ लिए, 5। पहला क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिए, फिर खर्चा बाकी होगा तो क्या होगा? खर्चा एडवांस पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? इनकम बाकी होगा तो क्या होगा? वो पढ़ लिया। और इनकम एडवांस पेमेंट, एडवांस रिसीव कर ले तो क्या होगा? फटाफट से बुक में आप लोग ये सब लिख लीजिए, सब नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 तो ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखोगे एक्सपेंसेस में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। ड्यू एंड अरियर एंड अक्रूड ये लिख लो, और यहाँ पे एडवांस एंड स्पैट कैट फॉरवर्ड लिख लो जल्दी से। हाँ लिख सकते हैं। जिसका भी नहीं है ना बुक, आप कॉपी में ये पूरा का पूरा जैसे लिखा हुआ पूरा का पूरा वैसे ही लिखो, जल्दी से शुरुआत से लेके जल्दी से। समझ गए यहाँ तक? बहुत पढ़ रहा है चलो आओ। सर, दो दो इधर पढ़ रहा कौन? वही। अभी क्लियर कर रहा हूं। चलो आओ देखो, यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 एडजस्टमेंट के बारे में, वो है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आना ही डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि मेरा एक फर्नीचर है जिसका वैल्यू था 10,000 रुपए, 10% इसमें 1,000 रुपए माइनस करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया? यही है, ये इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट के वैल्यू में गिरावट होता है, मतलब एसेट से माइनस करना पड़ेगा। ये एसेट से माइनस करते हैं मतलब अपने आप में एक लॉस है, और लॉस कहाँ जाता है? लॉस हमेशा पील के डेबिट से में जाता है। क्लियर है क्या पक्का? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें बैड डेब्ट के बारे में। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? पैसा डूब जाना। पैसा डूब जाना मतलब पैसा डूबना नहीं, पैसा डूबना मतलब होता है कोई कस्टमर को सामान बेचे और मेरे को पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं पैसा डूब जाना, बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट का मतलब होता है इसमें बेसिकली डेटर्स क्या होता है? डेटर्स जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, उससे हम लोग लेस करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी को हम 10,000 रुपीज का सामान बेचे थे, वो 500 रुपया अभी तक नहीं दे पाया, मतलब ये ना 500 रुपया पैसा डूब जाना। तो कहीं ना कहीं डेटा से हम लोगों को 500 माइनस करना चाहिए। अच्छा डेटा है क्या? एसेट से कि लायबिलिटी? एसेट से। एसेट से कुछ चीज को माइनस कर रहे हैं, मतलब मेरा क्या है? ये लॉस है। लॉस कहाँ जाता है? समझ गए? वैसे ही एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? प्रोविजन का मतलब होता है एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट करना। क्या होता है? देखो एंटिसिपेट का मतलब होता है जो एक्चुअल नहीं हुआ बट एंटिसिपेट कर रहा है। अकाउंट्स में कोई लॉस को एंटिसिपेट किया जा सकता है, इनकम को एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता। अब क्या कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमको, मान लो एक कस्टमर है जिसको हम 2,003 रुपए का सामान बेचे हैं, ठीक है? हमको पता है कि 3 रुपए नहीं देगा, तूने तो देता, तुम भी 2,000 ही देता राउंड फिगर में, ठीक है? सब कोई का वही हिसाब है, बट फिर भी देखो सेल्समैन क्या करता है, हमेशा 2,003 का बिल बना के देता है। उसको पता है 3 रुपए नहीं मिलेगा, बट फिर भी बिल कितना बनाएगा? 2,003 का बनाएगा। तो इसको पता है ना, तीन तीन रुपए का पैसा डूबने वाला है मेरा। हाँ, ये पैसा 3 रुपए का मेरा डूबने वाला है, बट एक्चुअली डूबा है क्या अभी तक? नहीं। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं कितना का लॉस तो हो ही जाएगा, इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बोलते हैं। डाउट में हो सकता है पेमेंट हो भी जाए, डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है? अगेन ये भी क्या करेंगे? डेटा से लेस करेंगे, और डेटा से लेस करने का मतलब होता है एसेट्स मेरा कम होना, और अपने अवेलेबिलिटी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। हम ज्यादा तुमको पढ़ा के बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। 6 नंबर पॉइंट तक तुमको अच्छे तरीके से याद करके आना नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद से हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से हम कराएंगे, विथ एडजस्टमेंट कैसे बनेगा, ये पूरा क्वेश्चन हम कराएंगे क्लास में, ठीक है? अभी के लिए हम लोग यहीं पे एंड करें। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 तक पक्का से ध्यान रखना, पढ़ के आना तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? बाय।